एवरीवन वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके गुलाब के पौधे में नई ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, प्रूनिंग के कई दिन हो चुके हैं लेकिन पौधे पर नया फुटाव नहीं आया है, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको डालकर आप भरपूर मात्रा में पौधे से नई ग्रोथ पा सकते हैं। आप मेरे ये प्लांट्स देखिए, मैंने अभी 10 या 12 दिन पहले वीडियो आपके साथ ही शेयर किया था, जिसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और देखिए कितनी अच्छे से फुटाव आए हैं, कितनी रेड कलर की नई ग्रोथ हुई है। तो अगर आपके प्लांट में अभी तक कोई भी ऐसा फुटाव आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, ट्रिक बताने जा रही हूँ, उसको अगर आप फॉलो करेंगे और जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसको डालेंगे, तो आपको भी भरपूर मात्रा में नई ग्रोथ अपने प्लांट से मिलेगी। पौधे से नई ग्रोथ पाने के लिए कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आपको करना पड़ता है। अक्टूबर ख़त्म हो चुका है, नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप 10 नवंबर तक कर ही लें। पहला तो है इनकी प्रूनिंग प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे हार्ड प्रूनिंग करें चाहे सॉफ्ट प्रूनिंग करें, इस मौसम में ज़रूर कर लें। हार्ड प्रूनिंग वो होती है जिसमें प्लांट का 60-70% पार्ट निकाल दिया जाता है, जैसे कि ये मैंने हार्ड प्रूनिंग की है। एज ए बोनसाई उसको बना दिया जाता है। ये मेरा कम से कम 4 साल पुराना पौधा है, जिसका जो ट्रंक है देख के आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इसको कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। और अगर आप प्लांट पर अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि गुच्छों में फ्लावरिंग आपको मिले, तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है। इसके साथ ही साथ सॉफ्ट प्रूनिंग भी होती है। सॉफ्ट प्रूनिंग मतलब ऊपर के जो डेड हेडिंग होती है, फ्लावर जो डेड हो जाता है, फेड हो जाता है, उसको निकालना, ऊपर की टिप को कट करना, उसको सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। ये तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, साल में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ड प्रूनिंग होती है वो 10 नवंबर तक कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ पौधा पकड़ेगा और दिसंबर तक फ्लावरिंग स्टार्ट भी हो जाएगी आपके प्लांट में, अगर आपका प्लांट पुराना है तो। और के साथ साथ उसमें अच्छी ग्रोथ पाने के लिए प्लांट को आपको धूप में रखना पड़ता है। धूप में इस समय अब इतनी धूप में आँच नहीं रह गई है, तो डायरेक्ट सनलाइट में आप अपने प्लांट को रखिए, बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के आएगी। फुटाव बहुत ही जल्दी होगा। अगर आपके प्लांट में फुटाव अभी तक नहीं आया है, कम से कम 10-12 दिन हो चुके हैं, तो प्लांट को उठा के डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। धूप अच्छी मिलेगी तभी फुटाव आपके प्लांट पर आएगा, वरना ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ग्रोथ होगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आप फुल सनलाइट में रखेंगे तब होगी। इसी के साथ साथ आपको जो दूसरा काम करना है, अगर आपने अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करी है तो उस प्लांट की मिट्टी को कभी भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है। बहुत ही ज़्यादा अगर मिट्टी ड्राई हो गई तो जो कहीं से ब्रांच डाई बैक होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रांच काली सी हो जाएगी। तो इसलिए मिट्टी को कभी भी ड्राई नहीं होने देना है और ना ही मिट्टी को कीचड़ युक्त बनाना है। मिट्टी अगर कीचड़ युक्त हो जाएगी तो इसकी जो रूट है वो भी सांस नहीं ले पाएगी, तो फिर प्लांट आपका बच भी नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बना के रखिए और मिट्टी अगर मॉइस्ट रहेगी तभी प्लांट आपका हेल्दी होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 टिप्स हैं, उनको अपनाइए, फॉलो करिए, प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आपके प्लांट में फिर भी नहीं नई ग्रोथ हो रही है तो कुछ चीज़ें हैं जिनको डालिए। अभी आज तो मैं जो बाज़ार से आप ला सकते हैं वो चीज़ मैं बता रही हूँ, जो अगला वीडियो मैं आपको बताऊँगी उसका घर घरेलू ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके प्रयोग से आप नई ब्रांचेस प्लांट से निकाल सकते हैं। फ़िलहाल आज जो मैं बता रही हूँ उसके लिए लेना है आपको 10 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग।
कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट तीनों में से, चाहे लीफ को मोल्ड लें, वर्मी कंपोस्ट लें या काऊ डंक लें, तीनों में से सिर्फ 10 चम्मच आपको लेना है। 10 प्लांटों के लिए मैं बना रही हूँ, एक एक चम्मच हर प्लांट के लिए मैंने निकाला है। दूसरी चीज़ लेनी है जो ये ह्यूमिक एसिड होती है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है, सिर्फ 1 चम्मच इसका लेना है। ह्यूमिक एसिड जो होती है वो प्लांट की रूट के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है, तो इसलिए अभी किसी भी तरह की फ्लावरिंग वाला फर्टिलाइज़र तो डालना नहीं है। अभी हम वो फर्टिलाइज़र डालेंगे जो प्लांट की रूट पर बहुत अच्छा काम करे। ये जो चीज़ है ये प्लांट की रूट पर बहुत ही अच्छा काम करती है। प्लांट की रूट बहुत ही अच्छे से हेल्दी होती है। जब प्लांट की रूट अच्छे से बढ़ेगी तभी नई नई ग्रोथ उस पे देखने को मिलेगी। तो ये देखिए नीचे से 2-3 बेसल सूट्स निकल रही हैं। प्लांट अभी नया है, मैंने अभी ही इसको बाय किया है, तो इसलिए इस पर हम वो फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो इसको डालना कैसे है, हम डायरेक्ट मिट्टी में नहीं, जो ये जो तना होता है उस पे 1 चम्मच हम ऐसे डालेंगे और इसी तरह से हम अपने 10 जो प्लांट के लिए मैंने बनाया है तो उस पे भी डाल देंगे इस तरह से। और फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ बाद में क्या करना है। तो पहले तो हम ऐसे ऐसे सभी प्लांट्स पर डाल देते हैं। अभी मैं अपने नए प्लांट पर डाल रही हूँ, पुराने प्लांट पर भी डालेंगे और साथ ही साथ ये घास फूस जो निकल आई हैं इन सबको हटा देंगे। प्लांट की मिट्टी को, और ख़ासकर गुलाब के प्लांट की जो मिट्टी होती है उसको साफ़ सुथरा ही रखिए, क्योंकि इनको सफाई बहुत पसंद होती है। साथ ही साथ जब वो रूट बहुत अच्छे से ग्रो करती है तो इस तरह से जो सकर ब्रांचेस भी निकलने लगती हैं। सकर ब्रांचेस देखिए, सकर ब्रांचेस की आपको पहचान बताऊं तो ये देखिए, ये है बेसल सूट्स, ये ग्राफ्टिंग पोर्शन से निकली हुई हैं और इनकी पहचान है, ये जब निकलती हैं तो रेड कलर की कितनी शाइनिंग पत्तों में होती है। तो ये हैं बेसल सूट्स और ये जो है ये सकर ब्रांच है जो ग्राफ्टिंग पोर्शन के नीचे से निकली है। इसमें किसी भी तरह की आपको चमक नहीं देखने को मिलेगी। 7 पत्तियों का सेट होता है। हालांकि पत्तियों पर मत जाइएगा, बस थोड़ा सा कलर वो आपको खुद ही पहचान में आ जाएगा, ऐसे अगर ना पता चले तो। ये देखिए, और बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो करती है। तो ये जो ग्राफ्टिंग पोर्शन से नीचे की जो ब्रांच निकलेगी इसको तुरंत हटा देना है, क्योंकि फिर यही बढ़ती चली जाएगी और ग्राफ्टिंग पोर्शन से जो ब्रांच निकलेगी वो दब जाएगी। तो इसलिए जब थोड़ी सी ये बड़ी हो जाए तब आप इसको कट कर दें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ग्रोथ होने के साथ साथ ये ब्रांचेस भी निकलेंगी, तो प्लांट पर नज़र बनाए रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद क्या करना है, तो इस तरह से मैंने सभी प्लांट्स पर अपने ये डाल दिया है। उसके बाद और ये फर्टिलाइज़र शाम के टाइम डालना है जब मिट्टी, गमले की मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट हो। तो इसको डालने के बाद हम स्प्रे बॉटल से इस पे स्प्रे हल्का हल्का सा कर देंगे। और देख रहे हैं मेरे गमले की मिट्टी मॉइस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई नहीं है और कीचड़ वाली नहीं है। तो इसी स्थिति में ये चीज़ डालनी है। को डालने के 7 दिन तक हम कुछ और नहीं डालेंगे। फिर इसके बाद जो डालना है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इसके बाद जो नई नई ग्रोथ आप देख रहे हैं, इन ग्रोथ को भी बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब कोमल सी पत्तियां निकलती हैं तो इस पर पेस्ट बहुत ही जल्दी लग जाती है। इसको बचाने के लिए नीम ऑयल और हैंड वॉश का प्रयोग करके इस पे स्प्रे अगर कर दिया जाता है हर तीसरे या चौथे दिन, तो प्लांट बचा रहता है पेस्ट अटैक से। ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही हो। तो बस आप स्प्रे कर दें, घरेलू चीज़ का ही स्प्रे से आपका प्लांट बचा रहेगा। अगर पेस्ट अटैक हो जाता है एक बार तो फिर केमिकल का ही प्रयोग करना पड़ता है, तब प्लांट को घरेलू ट्रीटमेंट से नहीं बचाया जा सकता। तो ये सब चीज़ें आप करिए, आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा, नई नई ग्रोथ भी निकालेगा। साथ ही साथ अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका प्रयोग आप अपने प्लांट पर करेंगे तो नई ग्रोथ तो प्लांट निकालेगा। इस बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।